26 January 2021 will be considered as a black day in the Indian history. अब आप सोच रहे होंगे क्यों ब्लैक डे? क्योंकि 26 जनवरी मनाया जाता है हमारे देश के गणतंत्र दिवस के रूप में। 1950 से लेके जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था आज तक, यानी 72nd रिपब्लिक डे के दिन कुछ ऐसा हो गया जो हमारे देश को इतनी बुरी तरीके से बदनाम कर गया कि अब आगे पता नहीं क्या ही होगा। हमारे देश के 70% ऑफ द पॉपुलेशन, हिंदुस्तान माना जाता है एक एग्रेरियन कंट्री के नाम पे, और इसी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में से कुछ किसान लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिया जो हमारे 72nd रिपब्लिक डे को बदनाम कर गया। मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। मेरे साथ जुड़े हैं मिस्टर विवेक सिंह राजपूत, और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारे गणतंत्र दिवस में कुछ किसानों ने या भारतीय देश के सभी किसानों नागरिकों ने मिलकर हमारे देश का नाम या बदनाम किया या कुछ और कर डाला। सबसे पहला मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं विवेक जी, कि आप देख रहे थे कि सब लोग अपना अपना नैरेटिव बता रहे हैं कि झंडा नहीं गिराया गया। एक वीडियो बाहर निकल के आया था और उस वीडियो में सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो झंडा हिंदुस्तान का हमने नहीं गिराया था। तो आपका क्या कहना है, क्या हमने गिराया था कि नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि किसान और किसान के लोगों ने किसान लोगों ने ये किया जी, मगर ये जो कृत्य किया गया है ये किसानों ने नहीं किया, किसानों ने नहीं किया। आप उसे ब्रीफ कर क्योंकि सकते हैं? हाँ, मैं उस पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं कि काफी लोग अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जो जघन्य अपराध किया है इन लोगों ने, जी, इन्होंने हमारे तिरंगे का जो अपमान किया है उसके बचाव करने के लिए ये लोग जो अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं वह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सच आपके और मेरे सामने आया था उस दिन। अब इन लोगों का ये कहना है कि सोशल मीडिया का उपयोग ये लोग कर रहे हैं ये कहने के लिए कि तिरंगा अपनी जगह पे था, जी, हमने एक पर्टिकुलर रिलीजन का जो झंडा था, हमारे फेथ और बिलीफ का झंडा था, वो दूसरी जगह लगाया था। इन मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आता कि लाल किला जो है वो हमारे तिरंगे के लिए डेडिकेटेड जगह है। वो डायस जिस पर इन्होंने इनके रिलीजन का, देखिए किसी रिलीजन से मुझे ऐतराज नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि मैं अपने रिलीजन से भी राष्ट्र धर्म को और मेरे तिरंगे को बड़ा मानता हूं। तो जो जगह अलॉटेड है, जो डेजिग्नेटेड है मेरे तिरंगे के लिए, वह भले किसी भी धर्म का झंडा हो, लाल हो, सफेद हो, नीला हो, पीला हो, मगर मंजूर नहीं है वो हमें। वहां पर झंडा जो लगेगा वो मेरे तिरंगे का ही लगेगा। ये लोगों ने ये नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया कि बीच में जो एक गुंबद है वहां पर तिरंगा लगा हुआ है, हमने उसके नीचे अपना फेथ वाला झंडा लगाया। जी, मगर बात यह स्पष्ट उन लोगों को पता होनी चाहिए कि वहां पर सिर्फ तिरंगा लगता है। 15 अगस्त के दिन देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या किसी भी दल का, वहां लहराता तो हमारा तिरंगा ही है। आपने एक बहुत सही बात कही कि भले ही कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई एक चीज अगर सर्वोत्तम रहनी चाहिए तो वो हमारा देश है। 62 डेज हो गए, हमारे देश के जो किसान हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, वो एक अपना मुद्दा लेकर आ रहे हैं। वो कहना की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो फार्म बिल्स है उनके हित में नहीं है या उनको बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। परंतु उनका कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में सुनने को भी कोई राजी नहीं है और बात करने के लिए भी राजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये कदम लिया। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, किसान जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र के नहीं है। जी, इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ लोग हैं। जी, पंजाब से लेकर आप चाहे साउथ में चले जाइए, केरला में चले जाइए, यूपी बिहार में चले जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जी, सब जगह किसान ही है। पूरा देश ही किसानों का है। जी, ठीक है, चंद इलाके के और कुछ किसान इकट्ठे हो जाएंगे और किसानों के नाम पर उपद्रव मचाएंगे, वह ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी, ठीक है, आपकी चुनी हुई सरकार है। हम्म, सरकार आपसे कह रही है कि भाई टेबल पर आइए, बात करते हैं। 12 दौर की मीटिंग की इन्होंने, 12 बार मिले, लेकिन बच्चे की तरह, वो जो 1 साल या 2 साल का बच्चा होता है उसकी तरह जिद पे अड़े रहे कि नहीं, आप जो किसान के जो फार्म बिल्स थे वो वापस लीजिए। जी, सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बैठो, कमेटी बनाओ, बैठ के चर्चा करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक बात बताइए, अगर पुरानी व्यवस्था या पुराने कानून इतने ही अच्छे थे तो हमारे देश का किसान जो है आज क्यों भूखमरी और गरीबी में जी रहा है, बिल्कुल, क्यों उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है? तो पुराने कानून अच्छे थे तो मरने दिया जाए लोगों को? नहीं ना, नए कानून की जरूरत है देश को।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी कमेटी, आप बताइए कि किसको नॉमिनेट करना है कमेटी में, उससे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। सरकार ने बुला के कहा कि भाई हम कानून को स्थगित कर देते हैं। इनका मुद्दा क्या था? कानून वापस लो। ठीक है, कानून हम नहीं मानेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया, देश की चुनी हुई सरकार आपसे कह रही है कि 2 साल के लिए हम इसको स्थगित कर देते हैं, तब तक बैठ के चर्चा करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो लोग उसके लिए भी राजी नहीं है, जिद पे अड़े हुए थे क्योंकि एजेंडा सेट था इनका। आप पहले मुद्दे से बोल रहे हैं कि ये जितने भी किसान हैं, सभी किसान नहीं है परंतु कुछ चंद किसान हैं और इनके पीछे कोई एजेंडा है। इट इज एन एजेंडा ड्रिवन मूवमेंट। आप इसको किस तरीके से फ्रेम करके बता पाएंगे? मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि एजेंडा ड्रिवन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास कार होगी, आपकी बाइक होगी, ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह अपनी कार और अपनी बाइक नहीं ले जाएंगे जहां आपको नुकसान होने का डर होगा। किस्तों पे लेते हैं। हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है अपनी बाइक या अपना जो कार है किस्तों पे लेता है। हमारे देश का किसान भी ट्रैक्टर खरीदा है तो खून पसीने की कमाई से किस्तों में लेके आता है। आप देखो नए नए ट्रैक्टर लगे हुए थे, वो आप उससे तोड़फोड़ कर रहे हो, घुसा रहे हो लाल किले में, आप स्टंट कर रहे हो। तो मैं ये मानता हूं कि इसके पीछे फंडिंग है। नए ट्रैक्टर, ये कोई संजोग नहीं है। दूसरी चीज आपको मैं इससे रिलेट करता हूं। योगेंद्र यादव जैसे नेता जो राष्ट्र के अगेंस्ट में, देश के अगेंस्ट में और देश की चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट में कैसे भी मूवमेंट हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, जेएनयू के आंदोलन हो या कोई भी मूवमेंट हो, सबसे पहले झोला लेके खड़ा हो जाता है। 100 वोट लेने की औकात नहीं। मैं हमेशा कहता हूं योगेंद्र यादव की 100 वोट लेने की औकात नहीं है और वो बंदा हर एजिटेशन में खड़ा हो जाता है। ये नकली किसान है। कौन सा किसान है ये? इसने कब खेती, इसको आलू और टमाटर के बीच में मतलब पूछो तो उसको पता नहीं होगा कि टमाटर कहाँ उगता है। टमाटर जमीन के ऊपर उगता है या नीचे उगता है, आलू जमीन के ऊपर उगता है या नीचे उगता है, मगर फर्जी किसान बन के निकल पड़ते हैं। अब नाम गिनाने के लिए बहुत सारे नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, ये संजोग तो नहीं हो सकता। हमारे देश में कोरोना कंट्रोल में आने लग गया, चाइना में वापस लॉकडाउन की परिस्थिति शुरू हो गई। अब चाइना से वैसे भी इन्वेस्टमेंट इंडिया आने शुरू हो गए थे, उत्तर प्रदेश में कई इन्वेस्टमेंट आए। अब ये वामपंथी लोग, ये जो जितने अपने किसान आंदोलन में घुसे हुए थे वामपंथी लोग, इन वामपंथी लोगों को चीन से फंडिंग होती है। आप उसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आज देश में इतना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट किया गया, विदेशों में क्या मैसेज गया कि देश में चुनी हुई सरकार को खतरा हो सकता है। क्यों खतरा हो सकता है? कि जहां 75% और 70% किसान लोग रहते हैं वो सरकार से नाराज हैं। ये तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई, तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। आपने देखा कल 26 जनवरी को घटना हुई, सीधे धड़ाम से सेंसेक्स पे असर पड़ा, 1000 पॉइंट गिर गया। तो ये सब सोची साजी रणनीति है। कनाडा से पैसा आ रहा है, चीन का पैसा है, और ये फंडिंग कर करके ये वामपंथी लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आपने एक बहुत सही बात बताई। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 135 करोड़ की आबादी है और ऐसे में पूरी दुनिया देखती है कि इस देश के गणतंत्र दिवस में किस तरीके से आयोजित किया जाता है, किस तरीके से लोग मनाते हैं। परंतु जब इस बार लोगों ने अपने टेलीविजन, जब अपने मोबाइल फोन्स और अपने सोशल मीडिया पे देखा तो देखा उन्होंने कितने फीमेल कांस्टेबल्स को, कितने मेल कांस्टेबल्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इधर उधर तबाही हो जा रही है, एसटी बसों को मारा जा रहा है और बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। ऐसे में अपना पोर्ट्रेयल, इंडिया का पोर्ट्रेयल कैसा जा रहा है? उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इंडिया का जो, देखिए, जो पाकिस्तान और चीन नहीं कर पाया ना, वो इन लोगों ने एक दिन में कर दिया। पूरे देश की बदनामी कर दी गणतंत्र रिपब्लिक डे के दिन। उससे पहले मैं आपको आप जैसे आके आपने बताया कि पुलिस वालों को मारा गया, सशस्त्र जो हमारे सेना में लोग हैं उनके शौर्य गाथाओं का अपमान किया गया। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये किसान थे। 300 बच्चों को 7 घंटे भूखे कैद होकर रहना पड़ा इन लोगों से बचने के लिए। अब इस देश में उन बच्चों को, जो कि आप झांकी में अपनी कला दिखाने आए थे, उन बच्चों को 7 घंटे तक भूखे रहना पड़ा इन लोगों के कारण। ये किसान नहीं हो सकते, ये अन्नदाता कैसे हो सकते हैं? ये तो कायर लोग हैं। इन्होंने तलवारों से, आपने देखा होगा घोड़े पे बैठ कर तलवार लेके लोग घूम रहे थे, 9-9 करोड़ के घोड़े घुमा रहे थे। कौन से किसान है ये लोग? इन लोगों ने किसानों के नाम पर जो आंदोलन किया, देश को बदनाम करने का कृत्य किया है। दूसरा, इन लोगों ने देश में कायरता का एक रूप दिखाया है। निहत्थे लोगों पर, निहत्थे पुलिस वालों पर जो हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने का काम किया है। मैं एक और चीज बता दूं, रूमर्स का बाजार है। अब सब लोग अपना अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो ये उग्रवादी लोग, मैं उग्रवादी कह रहा हूं इनको सोच समझ के, कायर लोग, ये गुंडे और ये अराजक लोग,
इन लोगों ने अपना नैरेटिव सेट किया और कह रहे हैं कि सरकार ने किया। सरकार ने बहुत ही संयम से काम लिया। अगर गोली चल गई होती तो आज ये लोग सर पे बैठ के नाच रहे होते। सरकार ने गोली नहीं चलने दी और संयम बना के रखा, और उस संयम का इन्होंने गैर फायदा उठाया, और इसलिए वो ये दिखाना चाहते थे, ये गुंडई करके, कि गोली चल जाए और फिर पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम करें कि भारत की सरकार ने गोली चला दी, लोगों को मरवा दिया। अब इन लोगों ने कायरता ऐसी दिखाई कि आप स्टंट कर रहे हो, ट्रैक्टर लेके, नए नए ट्रैक्टर लेके। उसमें मैंने कल भी बात कही थी, उसके नीचे आदमी मर जाता है तो एक फर्जी पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, उसने ऐसा कहा कि पुलिस ने गोली मार दी। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा से जो वीडियो रिलीज किया और पता चला कि भाई वो तो ट्रैक्टर के नीचे आके मर गया। तो इस तरह से नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। एक दीप सिद्धू करके कोई बंदा है, दीप सिद्धू, या मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता उसका। अब उसको ये कहा जा रहा है कि उसने पहले नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाया था, सनी देओल के साथ खिंचवाया था। यही दीप सिद्धू जब आप नरेंद्र मोदी और के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ नारे लगाता था तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले वाह वाह करते थे, तालियां बजाते थे। नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले भारतीय जनता पार्टी में था, सोनिया गांधी को बड़े क्या क्या अपशब्द कहता था, अब सोनिया गांधी की गोद में बैठ गया। तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, इनका कोई मतलब लॉयल्टी नहीं होती है। ये तो आज यहाँ है, कल वहां होंगे। लेकिन जो इन लोगों ने कृत्य किया है वो मतलब क्षमा करने जैसा योग्य नहीं है। डंडे बरसने चाहिए और इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इस पूरे नैरेटिव से, इस पूरी चर्चा से हमें यही समझने को मिलता है, और हमेशा यही रहना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा हमारा देश जो है वो सर्वोत्तम रहना चाहिए। और ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण जो होता है, रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कर देते, ये था फार्मर्स एजिटेशन। परंतु डे एंड में मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार, कि धार्मिक ध्रुवीकरण की बात होती है जी, ये इतना गंदा नैरेटिव सेट किया जा रहा है इस बार कि कम से कम देखिए, इस देश में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन हिंदू और सिख की बात है तो एक परिवार के लोग हैं। एक जो रचना हुई थी सिख धर्म की, वो इसीलिए रचना हुई थी कि हिंदुओं की रक्षा की जा सके। और आज आप जो बेसिक, जहां फंडामेंटल्स मिल रहे हैं, उन लोगों को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हो। आज कोई भी हिंदू अगर बेटी और रोटी का रिश्ता जो होता है ना, तो सिख घर में करने से कोई हिचकिचाता नहीं है। उसे पता है कि सिख घर में मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। चलिए ये बात जाने दीजिए, आप सड़क पर कोई सरदार देख लेगी कोई लड़की और कोई छेड़खानी कर रहा होगा तो लड़की सेफ महसूस करेगी कि सरदार है। ठीक है। तो आज ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और हिंदू और सिख के बीच में जो दरार डालने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ही खतरनाक है आने वाले भविष्य के लिए। तो हम लोगों को उस चीज पर सोचना होगा। एग्जैक्टली। कोई एक छोटा सा कम्युनिटी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारे देश में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और वो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि वो दो कम्युनिटी को तोड़ सके और दो कम्युनिटी के बीच में इतना बड़ा गैप लेकर आ सके। हम आशा करते हैं ये जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, ये लगभग 2 महीने हो चुके हैं ये किसान आंदोलन का, हम ये समझते हैं कि इसकी जो कंक्लूजन है बहुत जल्दी आए और एक बहुत फ्रूटफुल तरीके से आए। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर विवेक सिंह राजपूत को। मैं हूँ प्रशांत नायर। हम इस तरीके के सारे मुद्दों के आपके सामने लेकर आएंगे, और हम ये जो किसान आंदोलन है इसकी पूरी जो टॉक्स है फ्रॉम डे 1 टू डे एंड तक आपको बताते रहेंगे। संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।